डायपोल मोमेंट कंपैरिजन फॉर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अभी तक अपन ने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखे, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी देखे। अब देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ सिस 2 ब्यूटेन एंड ट्रांस 2 ब्यूटेन। सिस 2 ब्यूटेन और ट्रांस 2 ब्यूटेन में जैसे इनको अगर मैं ड्रॉ करूँ, मेरे पास ये है सिस 2 ब्यूटेन। अच्छा, इससे पहले ये पता है सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज कैरेक्टर। ये पता है सबको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स परसेंटेज कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर अगर ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अपने पास sp है, sp2 है एंड sp3। ठीक है, इधर परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, 50% है, इधर 33.33% और इधर कितना है, 25%। परसेंटेज कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, जैसे sp कैसे फॉर्म हुआ, एक s एक p ऐड हो रहा है। ठीक है, s जो होता है वो रिलेटिवली क्या है, स्मॉलर है या क्लोज टू न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू p। s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अगर क्लोज आ रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल इसका साइज जो हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों का एडिशन हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं, sp का जो साइज होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं sp ड्रॉ करूँ, नेक्स्ट sp2 ड्रॉ करूँ एंड नेक्स्ट sp3 ड्रॉ करूँ, तो साइज क्या होगा, sp का कम होगा, sp2 का ज़्यादा होगा, sp3 का और भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो जो स्मॉलर ऑर्बिटल होते हैं ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मली तुमने ये भी दिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज क्या हो जाती है एटम्स की, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, sp का जो साइज है वो स्मॉलर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर रखना है। sp के लिए मैक्सिमम होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 है और ये sp3 है। बॉन्ड मूवमेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इधर ये sp3 ये sp2, इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे नेट जो आएगा, म्यू जो आता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी कमी है, 0.33 डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रांस 2 ब्यूटेन। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका कैसे होगा, इसका भी म्यू ओवरऑल कितना आएगा, ये इधर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर, ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ट्रांस के लिए जो म्यू आता है वो कितना है, 0 आता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल में लेता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ सिस 2 पेंटेन करता हूँ या फिर हेक्सेन कर देता हूँ, हेक्सेन एंड ट्रांस 2 हेक्सेन। इसमें अभी किसका नॉन जीरो होगा, किसका जीरो होगा, सिस का नॉन जीरो होगा और ट्रांस का सिस का तो नॉन जीरो होगा ही। जैसे सिस में ड्रॉ करता हूँ, इधर आ गया है सिस में 2 हेक्सेन है, इधर ये और बॉन्ड्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप का बॉन्ड मोमेंट 1 2 3 4 5 6, इसका इधर होगा सेकेंड, इसका भी, इस ग्रुप का भी इस डायरेक्शन में आएगा, तो ओवरऑल म्यू इधर क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, और ट्रांस अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये होगा ट्रांस 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा, इस बॉन्ड का मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस बॉन्ड का इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप चेंज हो गए हैं तो उनका
डायपोल मोमेंट भी, ये और ये डायपोल मोमेंट अभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, म्यू नॉन जीरो होगा लेकिन स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो, ठीक है, वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो, ठीक है। जीरो नहीं होगा, ये पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। इन दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो किसका ज्यादा आएगा, इधर तो एंगल इससे कम आ रहा है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका बहुत कम होगा लेकिन नॉन जीरो होगा, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड जो कंपैरिजन है वो है 3 मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ करता हूँ। जैसे पहला मैंने ड्रॉ किया है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन किया है, ठीक है। सेकेंड में ड्रॉ करता हूँ सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, सेकेंड में ड्रॉ करता हूँ, इधर क्लोरीन करता हूँ, यहाँ पे भी क्लोरीन कर देता हूँ 1,1 डाइक्लोरोइथीन। एंड नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। किसका जीरो होगा, ट्रांस का तो जीरो हो जाएगा, इधर ये बॉन्ड अभी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट, तो यहाँ पे तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। इन दोनों में भी ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा या सेकंड का, क्यों, एंगल देखो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे एंगल देखते हो, इनके बीच में एंगल कितना है, इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसे है, इसका बॉन्ड मोमेंट ये ऐसे है, ठीक है। इधर इसका इस डायरेक्शन में, इसका ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये 120 है ना टोटल, ऐसे जैसे इधर हाइड्रोजन होगा तो ये 120 होगा तो ये 60 के अराउंड, इधर से अगर मैं ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करूँ तो ये 30 के अराउंड, इधर से 30 कितना होगा एंगल, वेक्टर्स के बीच में ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पे 120 के अप्रोक्सीमेट एंगल कितना होगा, 120 डिग्री के अराउंड, इधर अप्रोक्सीमेटली 60 के अराउंड, तो वेक्टर सब कहाँ पे ज़्यादा होगा, फर्स्ट केस में इसका आता है डायपोल मोमेंट 1.9 डी और इसका आता है डायपोल मोमेंट 1.3 डी, ठीक है। जैसे तुम कंपेयर क्वेश्चन में ऐसे कंपैरिजन आता है, ठीक है, जैसे एंगल देखो उससे कंपेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिमिलर एग्जांपल लेता हूँ, फोर्थ वाला तो मेरे पास है सिस डायब्रोमो करता हूँ और एक ट्रांस डायब्रोमो कर देता हूँ, ठीक है। किसका जीरो होगा, ट्रांस का जीरो होगा, यहाँ पे ट्रांस वाला आ जाएगा इधर से इधर, इसका तो आ जाएगा जीरो, और इसका अभी इसके कंपैरिजन में कम होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा होता है, इधर चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिवली वैल्यू क्या आएगी तो इसका आता है 1.35 डी बाई के अराउंड आते हैं वैल्यू, ठीक है। कंपैरिजन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में ही होता है, या फिर इसमें भी कंपैरिजन आ सकता है, जो बॉन्ड्स ज़्यादा पोलर है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो उसका वेक्टर सम भी ज़्यादा है, ये लेस पोलर उसका वेक्टर सम भी कम है तो वेक्टर सम भी कम आ रहा है, ठीक। इन दोनों में अगर कंपेयर करो, या फिर इधर से सिस टू ब्यूटेन और इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, इसका ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे रेयरली क्वेश्चन आता है, फिर भी इतना तो आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे क्वेश्चन आया कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ सिस टू ब्यूटेन एंड सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, किसका ज़्यादा आएगा, डाइक्लोरो, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन का ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना तो कंपैरिजन तुम्हें आना चाहिए, ठीक। या फिर इन दोनों में भी ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, तो ज़्यादा पोलर बॉन्ड से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ड्रॉ करता हूँ अभी कुछ बेंजीन रिंग का कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ। फिफ्थ एग्जांपल है फर्स्ट में करता हूँ
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन। सेकेंड में करता हूँ 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इधर और इधर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड नेक्स्ट 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इधर आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा Cl एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं सिर्फ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, कंपैरिजन ये तीनों में आता है सर। ठीक है, ये भी ऐसे दिया है फोर्थ वाला भी। तो इसमें इन तीनों में मैक्सिमम किसका होगा डायपोल मोमेंट? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना है, फोर्थ वाला नहीं अभी दिया है। ठीक है, पहले तीन में मैक्सिमम किसका होगा? फर्स्ट का होगा। एंगल कितना है? ये डायपोल इधर, ये डायपोल इधर, एंगल कितना है? 60 डिग्री। इधर ये और इधर ये, एंगल कितना है? 120 डिग्री। यहाँ पे इधर और इधर एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका म्यू कितना हो जाएगा? इसका आएगा 0, इसका रहेगा ये। इनका भी जो डायपोल मोमेंट्स आते हैं, फर्स्ट का जो डायपोल मोमेंट आता है वो आता है अराउंड 2.5 डी बाई के अराउंड। ठीक है, सेकेंड 1,3 डाइक्लोरो का आता है 1.72 डी बाई के अराउंड एंड क्लोरोबेंजीन का आता है अराउंड 1.5 डी बाई के अराउंड। ठीक है, इसका बस नॉन जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कंपैरिजन इन तीनों में आता है। ठीक है, तो 1,2 वाला मैक्सिमम, फिर 1,3, फिर 1,4 वाला तो 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1,4 में से कोई भी अगर ग्रुप आते हैं, जैसे इधर और भी अगर कुछ ग्रुप है, जैसे Cl वाला एक स्ट्रक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इधर Cl और इधर Cl है। ठीक है, अभी ये वाला और एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, रेजोनेंस वगैरह से भी इसमें क्या होता है वो देखना पड़ता है। इन तीनों का अगर तुम्हें कंपेयर करना है, क्या आएगा ऑर्डर? यही होगा ऑर्डर, 1,2 का मैक्सिमम होगा, फिर ये आएगा और इसका क्या हो जाएगा? U = 0 हो जाएगा। ठीक है, Cl इस पे में इसके बॉन्ड मोमेंट्स होंगे। ठीक है, इसका जो बॉन्ड मोमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, इधर आ रहा है 0। ठीक है, नेक्स्ट 6th एग्जांपल में लेता हूँ। कभी कभी इस टाइप के कंपाउंड आते हैं, जैसे एक कंपाउंड है पैराहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, यहाँ पे भी होता है OH, यहाँ पे भी लिखा होता है OH। इसका नेम क्या है? पैराहाइड्रोक्विनोन। ठीक है, या फिर और भी इसी टाइप के और भी कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, जैसे इधर SH भी हो सकता है, SH। ये अपना पैरा बेंजीन डाइथायोल। ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी ग्रुप हो इसमें ऐसे ऑक्सीजन आ रहा है और OCH कर देता हूँ, और इधर भी मैं कर देता हूँ OCH। ऐसे ग्रुप हो और लोन पेयर्स हो। ठीक है, अभी इनके केस में जो डायपोल मोमेंट आता है, देखने पे क्या लग रहा है कितना होगा? जैसे इनका देखो, इधर 0 आया, इधर भी क्या है? 0 आया। तो ऐसे डायरेक्टली देखने पे क्या लग रहा है कि 0 होगा, ऐसे लग रहा है, लेकिन इन सबका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट आता है। ठीक है, इसका भी μ not equal to 0, μ not equal to 0, μ not equal to 0। ये केस बिल्कुल अच्छे से याद रखो। कैसे नॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे देखो। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट के लिए समझाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? O ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं H ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सेकेंड O इधर ड्रॉ करता हूँ, H इधर ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे ड्रॉ। ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। या फिर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ? O इधर, H इधर, O इधर, H इधर। जैसे ये सिस हो और ये ट्रांस हो। ठीक है, सिस ट्रांस नहीं है, ये कॉन्फर्मर्स है। ठीक है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है? इधर से इधर, इसका इधर, लोन पेयर का भी कुछ मोमेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल म्यू 0 आएगा या नहीं? नॉन जीरो होगा। ठीक है, इसका म्यू जो आता है, इस फॉर्म का जो म्यू आता है, इसकी वैल्यू भी बताता हूँ मैं। इसकी वैल्यू है 2.26 डी बार। इस फॉर्म की वैल्यू होती है 2.26 डी बार, और इसकी वैल्यू अभी कितनी आएगी? ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये क्या होगा?
कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर भी अगर एग्जैक्टली ऐसे मतलब लोन पेयर का भी मोमेंट कैंसिल आउट हो सकता है, इसका म्यू अराउंड आ जाएगा इसमें। दोनों का मिक्सचर होगा या दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल इसका जो म्यू आता है वो आता है 1.4 डी बार, ठीक है। दोनों के बीच में वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है इस टाइप के सब कंपाउंड्स, ठीक है। 7th एग्जांपल है मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। मैलिक एसिड है अपने पास एंड फ्यूमरिक एसिड। मैलिक एसिड क्या होता है, सिस में रहेगा, इधर आ जाएगा COH और इधर भी क्या होगा एक COH, ठीक है। ब्यूट 2 इन डाइओइक एसिड, वो भी सिस अगर है तो ये मैलिक एसिड है। यहाँ पे क्या होगा, अभी COH ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, तो इसका म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। और वेक्टर सम भी इसका कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और फ्यूमरिक एसिड में अगर ड्रॉ करो, फ्यूमरिक एसिड इधर आएगा ये COH और इधर आ जाएगा ये COH। इसका म्यू कितना होगा, इसका म्यू तो नॉन जीरो है, इसका म्यू क्या लग क्या रहा है, लग रहा है कि जीरो होगा, क्योंकि इसके अगर ऐसे डायरेक्टली अगर देखते हो तो ऐसे लग रहा है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इसका भी, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर इस वे में अगर ड्रॉ करूँ, इसको ऐसे में ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O करता हूँ, OH, ठीक है। इधर मैं ड्रॉ करता हूँ C, अलग डायरेक्शन में कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे इधर मैंने वो किया है, O ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ और OH। इधर देखो भी ये OH का, OH जो है इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ अलग हो सकता है, इधर OH का कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। या फिर इनके लोन पेयर का जो मोमेंट आता है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ऐसे मेजर पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन पूरा 100% कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, लेकिन टोटल कैंसिल, टोटली डू नॉट कैंसिल टोटली, ठीक है। डू नॉट कैंसिल, टोटली कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। जैसे इधर मैंने ड्रॉ किया है, इसका कैसे आ जाएगा, इसका अगर मैं बॉन्ड में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओवरऑल क्या आएगा, ये वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो। ये अच्छे से याद रखो, म्यू इज वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो, ठीक है। दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का, मैलिक एसिड का ज्यादा होगा। इधर तो डायरेक्टली ऐड ही हो रहे हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इधर तो डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, इधर कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन टोटली कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका भी नॉन जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इसका आयन ड्रॉ करूं, आयन के केस में जैसे इधर मैं H+ रिमूव करता हूं, इसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करता हूं, डबल बॉन्ड है, इधर है CO O- और इधर भी है CO O-, इसका अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। CO- इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका ऐसे बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका ऐसे बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस आयन का डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, ठीक है। रेजोनेंस में आगे तुम देखोगे तो ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं होता है, दोनों पे क्या होता है, -½ इधर रहेगा, -½ इधर रहेगा, -½ इधर, -½ इधर, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा। आयरन के लिए कैंसिल आउट होता है, लेकिन अगर एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है इसका, फ्यूमरेट आयन, इसके लिए कैंसिल आउट होता है, लेकिन इधर कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं किया है। अभी देखो CO- ग्रुप है, जो भी ग्रुप पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जिस पे निगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पुश हो जाएंगे, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही आएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, COOH ग्रुप है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, ठीक है, और इस पे न्यूट्रल कोई चार्ज भी नहीं है, तब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ठीक है। इधर ये अट्रैक्ट करेगा, इधर ये रिपेल करेगा। क्लियर है?